तो पिछले दिन तो ये सारा फॉर्मूला लिख दिए थे, और इसमें अगर इतना फॉर्मूला याद है तभी हम आगे का लेक्चर के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, इसमें से अभी सिलेंडर पूरा नहीं पढ़ाया गया। ये सिलेंडर को बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है। मतलब सॉलिड सिलेंडर होता क्या है, तो रॉड वगैरह देखे हो घर में, रॉड, ठीक है, तो वो क्या खोखला होता है या भरा हुआ होता है? भरा हुआ होता है। ठीक है, उसी चीज को हम लोग सॉलिड सिलेंडर बोलेंगे। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर किस तरह का दिखेगा, तो वैसा सिलेंडर का शेप लिया हुआ होना चाहिए और बीच से जगह उसका खोखला होना चाहिए। जैसे कि ये मार्कर के अंदर से अगर जो वो रिफिल जो डाला हुआ है, ठीक है, उसको अगर जो निकाल दें, ठीक है, तो ये मार्कर खोखला सा दिखेगा, अंदर में जगह दिखेगा, ये हॉलो सिलेंडर हो गया। ठीक है, नाला देखते हो जिसके थ्रू बीच से पानी निकलता है, नाला ऐसे गोल सा बनाया हुआ रहता है जी, सिलिंड्रिकल शेप रहता है उसका, और वहां बीच से पानी निकलता है, तो वो कैसा सिलेंडर है? हॉलो सिलेंडर है। और हॉलो सिलेंडर का कुछ एग्जांपल सोच सकते हो? दिमाग में नहीं आ रहा है? चलो, अब एक चीज ये भी हमको पढ़ना है, हेमियोस्फेयर। यहाँ पर सॉलिड हेमियोस्फेयर पढ़ाया गया है। ठीक है, हम लोग को एक और हेमियोस्फेयर के बारे में पढ़ना है जिसको बोलते हैं स्फेरिकल सेल। यहाँ स्फेयर पढ़ाया गया है, सॉलिड, जो हम लोग बॉल के बारे में बात कर रहे थे कल। ठीक है, जो बोले थे मिट्टी उठा करके और ऐसे गोला उसका बना दो तो वो एग्जैक्ट स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, तो उस स्फेयर के बीच से ना वो मिट्टी का बीच का मिट्टी काट लो, बीच का मिट्टी काट दोगे तो ऐसा अंगूठी जैसा शेप ले लेगा वो, है। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सेल। उसी चीज को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सेल। ठीक है, तुम्हारा ये हेमियोस्फेयर की जगह हॉलो हेमियोस्फेयर भी पढ़ना है। जो कटोरा हम लोग के घर में है वो हॉलो हेमियोस्फेयर, एग्जैक्ट हेमियोस्फेयर तो वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, लेकिन क्या है वो? हॉलो हेमियोस्फेयर। ठीक है, मतलब कि बीच में जगह खाली अगर है तो वो हॉलो हो जाएगा, और अगर भरा पूरा है तो उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। जैसे कि ये स्टिक के बारे में अगर बात करें तो ये सॉलिड क्यूबॉइड है। ये क्या है? सॉलिड क्यूबॉइड है। समझ रहे हो बात? जैसे ये डस्टर के बारे में अगर जो बात करें तो ये सॉलिड क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट इसके पास है। ठीक है, और बीच में ये भरा हुआ है, खोखला तो नहीं है ये। ठीक है, जिसके कारण इसको क्या बोले हम लोग? सॉलिड क्यूबॉइड। लेकिन हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो क्यूबॉइडल शेप का तो है, क्यूबॉइडल फॉर्म में तो है, लेकिन क्या ये सॉलिड है? नहीं, ये हॉलो है। ठीक है, इसमें हॉलो और सॉलिड के बारे में हम लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन उसी के हिसाब से लगाना है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कैसे क्या, मतलब इसमें सबको धीरे धीरे एक जितना प्रूफ हो सकता था इसमें बोल बोल करके प्रूफ इसका कर दिए थे पिछले दिन, है कि नहीं, जिससे हम लोग को याद करने में काफी कुछ आसान हो सकता है। उसी के हिसाब से बताए थे। एक दो का नहीं हम बता पाए थे, वो कौन था? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नहीं बता पाए थे, लेकिन इसमें ये इतना बता दिए कि एरिया को हाइट से गुना करते हैं तो वॉल्यूम आता है, और एरिया हम लोग लेंथ गुना ब्रेथ निकाला करते हैं। इस सबको डिफाइन किए थे। वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब क्यों है और कैसे हम लोग याद रखेंगे, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाए थे। ये इतना ही था ना, बाकी तो डिफाइन कर लिए थे कि और एक आगो छूटा था, और एक आगो, हाँ, ये सिलेंडर से बोले थे, सिलेंडर में अगर जो हम 1/3 पार्ट को अगर काट ले, सिलेंडर का 1/3 पार्ट को अगर काट ले, ठीक है, इस तरह से काटे कि वो कोन का शेप ले ले, इसीलिए इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका लेटरल सरफेस एरिया के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, क्योंकि पाई आर एल इसमें स्लंट हाइट हम लोग को ज्यादा कुछ समझ नहीं पड़ पाता, इसके कारण इसको भी डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है, लेकिन कैसे किसको याद रखना है उसके बारे में बात कल कर लिए थे, तो ये पूरा याद रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर तभी तुम लोग समझ पाओगे जब लेटरल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट आता होगा, जब टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट आता होगा। नहीं तो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला रटते रह जाओगे और फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो रटना तो है नहीं, फॉर्मूला हम लोग को समझ लेना है। जैसे हॉलो सिलेंडर के बारे में हम लोग क्या जान रहे हैं कि एक सिलेंडर ऐसा होने वाला है, ठीक है, ये सिलेंडर है और थोड़ा सा मोटा होगा। क्या होगा? ये थोड़ा सा ये मोटा होगा, ऐसा है ना जी। पाइप, इसी पाइप से पानी जाएगा। पाइप वगैरह भी घर में जो है वो कैसा है? हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, देखो सिलिंड्रिकल फॉर्म बनाने के लिए हॉलो सिलेंडर, इसको बस हम कलर कर देंगे अगर जो यहां पे
ये हॉलो सिलेंडर हो गया, है बीच में जगह खोखला, ठीक है। तो जब हॉलो सिलेंडर या हॉलो चीजों के हॉलो ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम के बारे में बात किया जाए ना, तो एक्चुअली हम लोग उसका वॉल्यूम नहीं निकालते, हम लोग निकालते हैं मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ है उसको बनाने में, ठीक है। जैसे कि यहां पे ये जो मोटा पाइप सा ये दिख रहा है, इसका क्या है, थिकनेस है, इसका क्या है, ये थिकनेस है, ठीक है। ये क्या है, इसका थिकनेस है, और बीच से तो जगह खाली है, ठीक है। तो अगर जो वॉल्यूम पूछा जाएगा ना हॉलो सिलेंडर का, इसका मतलब हम लोग को ये सोचना है कि कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इस सिलेंडर को बनाने में, उसको उसके बारे में पूछा जा रहा है। या फिर अगर जो हमसे पूछा जाए मटेरियल यूज्ड टू फॉर्म दिस ऑब्जेक्ट या टू फॉर्म दिस सब्सटेंस, तो उसके बारे में यही सोचेंगे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देना। क्या इसमें दो सिलेंडर दिख रहा है हम लोगों को, एक बड़ा सिलेंडर बाहर का और एक छोटा सिलेंडर जो अंदर का सिलेंडर है, ठीक है। दो सिलेंडर अगर दिख रहा है तो क्या इसका दुगो रेडियस होगा, क्योंकि सर्कल दुगो बन रहा है। रेडियस कितना हो जाएगा, दो, एक रेडियस स्मॉल आर और एक बड़ा सा आर हो जाएगा। बड़ा वाला सर्कल के लिए कैपिटल आर, छोटा वाला सर्कल के लिए स्मॉल आर। क्या हाइट दोनों का अलग अलग होगा, हाइट अलग अलग नहीं होगा। अरे नाला देखते हो तो अंदर से देखो या बाहर से देखो, दोनों का लेंथ तो उतना ही होता है ना। इस मार्कर को अंदर से जाकर के देखो, इस मार्कर के अंदर देखो, और इस मार्कर के बाहर भी देखो, तो दूरी तो उतना ही है ना जी। यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, बाहर में भी और अंदर में भी यहीं से शुरू हो रहा है और यहीं पे खत्म हो रहा है। तो हाइट कहां चेंज हो रहा है इसका, ठीक है। तो इसका हाइट चेंज नहीं होगा, दोनों का हाइट क्या रह जाएगा, सेम, ठीक है। तो अगर जो हमको मटेरियल यूज निकालना है सिलेंडर का, मटेरियल यूज्ड निकालना है किसका, सिलेंडर का, या फिर वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालना है, तो इस केस में हम लोग सोचेंगे कि बड़ा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम। ये कॉन्सेप्ट आता है 7वां क्लास में, ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ते थे कि क्यूबॉइड, ये तुम्हारा बक्सा वगैरह रहता था, वुडन बॉक्स ऐसा करके क्वेश्चन आता था, ठीक है, जिसका थिकनेस दिया हुआ रहता था, बोलता था मटेरियल यूज्ड, ऐसा बोलता था। तो वहां पर क्या करते थे, वहां पे हॉलो क्यूबॉइड हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हम लोग को बताया नहीं जाता कि हॉलो क्यूबॉइड पढ़ रहे, लेकिन हॉलो क्यूबॉइड पढ़ लेते थे वहां पे, जिसके बारे में बात करते थे कि बाहर का एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ऐसा करके क्वेश्चन वहां पे सॉल्व होता था, समझ गए। उसी तरह से यहां भी है, क्या दो सिलेंडर है, अगर जो एक सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग लिख रहे हैं, एक सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दी, इसका मतलब ये पूरा कलर्ड पार्ट हो गया, ये पूरा कैसा पार्ट हो गया, कलर्ड पार्ट। बड़ा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम देखो लिख दिए, क्या लिख दिए, बड़ा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये तो पूरा कलर्ड पार्ट हो गया, लेकिन हमको बीच का जो वॉल्यूम है उसको हटाना है ना जी, क्योंकि खोखला इसको कर देना। हटाना मतलब क्या होता है, घटाना होता है, तो घटा देंगे, किस चीज को घटाएंगे, अंदर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम ही तो घटा रहे हैं ना। क्या कर रही है यहाँ पे, अंदर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम हटा दिए, अंदर वाला सिलेंडर को हटा दिए, इसका क्या मतलब, अंदर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम को घटा देंगे, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच हो गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर यहाँ पे। या फिर मटेरियल यूज्ड टू फॉर्म दिस ऑब्जेक्ट, क्लियर है यहाँ, ठीक है। अगर जो लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करें, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो, जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे कि यहाँ पे कोन लिखा है तो कोन का लेटरल ना बोल करके हम लोग कर्व्ड बोलेंगे, क्योंकि ये सब का सरफेस जो है ना वो ये सब रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है, इसीलिए इन लोगों को हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर लिखेंगे। क्यूब तक ठीक है, क्यूबॉइड और क्यूब का जो चारों तरफ का एरिया होता है, ठीक है, उसको हम लेटरल से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी जो सरफेसेस हैं उनको हम लोग कर्व सरफेस एरिया नाम दे देते हैं, क्योंकि ये सब जो क्यूबॉइड और क्यूब दिखता है तो इसको प्लेन फिगर बोलते, प्लेन फिगर के साथ साथ और एक नाम देते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर मतलब जो स्ट्रेट लाइन से हम लोग जिन फिगर्स को बना पाते हैं, ठीक है, जो कर्व नहीं है, जो सीधा सीधा फिगर है। जैसे कि ये देखो दीवार ही है तो ये सीधा सीधा, ठीक है, फ्लैट सरफेस है इसका। क्या इसका कर्व्ड सरफेस है, नहीं है, ठीक है। इसीलिए जिसका कर्व्ड सरफेस से ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है, तो उन के एरिया को हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसका कितना होगा, सोचो, ये तो वॉल्यूम हो गया ऑफ हॉलो सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। अगर जो हम पेंट करने की बात करें, नाला तो सब लोग देखे हो, ध्यान से बोलना, नाला सब लोग देखे हो। क्या अगर हम उस नाले को पेंट करना चाहे तो एक तो बाहर बाहर पेंट होगा
और क्या नाला के अंदर अंदर पेंट भी होगा? बोलो, जगह है कि नहीं पेंट होने का? जिसके अंदर अंदर पानी बहेगा, क्या उसको हम पेंट कर सकते हैं? नो सर, क्यों नहीं कर सकते भाई? पानी से क्या होगा, बह जाएगा पेंट। और बोलती है हाँ, अरे उतना भी लॉजिकल नहीं जाना है, अभी नाला हमारे घर के पास ही रखा हुआ, नहीं अंदर में फिट हुआ, समझे? पेंट कर सकते हैं। अब बाहर बात बोले थे ना कल ये बात की, जितना भी सरफेस एरिया जब भी बात आएगा, तुम लोग सोचो कि पेंट कहां कहां हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? उस चीज को सरफेस एरिया बोलेंगे। लेटरल और टोटल तो बाद में। टोटल कब आता है? जब टॉप और बॉटम का एरिया ऐड हो जाता है लेटरल में, है ना, या कर्व्ड में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में जब बात किया जा रहा है तो क्या सोचेंगे हम लोग, ठीक है? और ये सब चीज अगर नहीं सुन रहे हो साक्षी, ठीक है, तो क्वेश्चन यहां नहीं बनेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है जो अभी बात कर रहे हैं, ठीक है? कर्व्ड सरफेस एरिया अगर बात हो रहा है हॉलो सिलेंडर का, तो क्या हम इधर बाहर बाहर पेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आराम से कर देंगे। क्या इसके अंदर पेंट कर सकते हैं? तो हाँ, घुस करके अंदर भी पेंट कर लेंगे। अरे यही मार्कर को अगर जो हम खोल लें, ठीक है, क्या ये सिलेंडर है? अब एग्जैक्ट सिलेंडर, ठीक है? क्या ये हॉलो सिलेंडर है? बस इसमें हॉलो सिलेंडर होने का एक गुण नहीं है, वो यहां पे ढका हुआ है इधर से। इबला अगर जो इधर से छेद करके इसको बाहर कर दे तो ये हॉलो सिलेंडर एग्जैक्ट हो जाएगा। क्या इसके बाहर बाहर पेंट किया जा सकता है? ब्लू कलर का पेंट चढ़ा देते हैं। किस कलर का पेंट चढ़ा देते हैं? ब्लू कलर का। क्या अंदर भी ब्लू कलर का पेंट चढ़ा हुआ है जी? वो तो इंक की वजह से चढ़ गया ना अंदर में ब्लू कलर का पेंट। तो क्या बाहर भी पेंट हो सकता है, इसके अंदर भी पेंट हो सकता है? अब बोलेगी ये इसके अंदर कैसे पेंट करेंगे, है कि नहीं? चलो इसके अंदर हम लोग नहीं कर सकते पेंट, लेकिन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है ना? जगह तो है ना पेंट होने के लिए। अरे बोलो, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे हो जाएगा? बाहर का सरफेस एरिया भी लगेगा और अंदर का भी सरफेस एरिया लगेगा। बोलो, तो अगर जो हॉलो सिलेंडर का हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया जब बात करें, तो बाहर वाला सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अंदर वाला सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, याद रहेगा? हॉलो सिलेंडर का जब हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया का हम बात करेंगे, तो बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा चलो, तो बाहर वाला सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है? 2 पाई आर एच होता है। अरे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। बाहर वाला सिलेंडर मतलब क्या? कैपिटल आर, एच तो वही रहने वाला है, तो 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस अंदर वाला सिलेंडर का मतलब क्या? 2 पाई स्मॉल आर एच। हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में एक ही तो अंतर होता है, टॉप और बॉटम का एरिया प्लस प्लस करना होता है। अच्छा, टॉप का एरिया देखो तो ये रिंग जैसा बन रहा है। हेलो, क्या टॉप में ये क्या बन रहा है? रिंग जैसा बन रहा है जी। और बॉटम में भी क्या बन रहा है? रिंग जैसा बन रहा है। अच्छा, एरिया ऑफ रिंग हम पढ़ाए हैं पिछले चैप्टर में, एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट में। चलो अब एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला बता दो, पूछ लेते हैं सबसे, और यही बहाने फिर कूट भी देते हैं। शुरू किया जाए। इसीलिए बोलते हैं ना पहले समझ लो। ये अगर समझा हो रहे एरिया ऑफ रिंग, नींद में भी उठा करके पूछेंगे तो बता देगा। अरे एक दिन हम सोचे कुत्ता को फॉर्मूला याद करवा, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा था, तो उसको याद हो गया था। सोचो तुम लोग कितने गिरे हुए हो, उससे भी नीचे हो। सोचो तो नर्सरी क्लास का बच्चा को याद करवा दे, वो बेचारा कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं बोल पा रहा था एक दिन, ठीक है? नहीं तो याद ही करवा देते हम। चलो इधर देखो, क्या ये रिंग है तो इसका एरिया अगर हमको निकालना है तो इतना बढ़िया तो समझ रहे, जैसे कि ये एक सर्कल है ना, एक सर्कल जी, इसके अंदर एक और सर्कल बन रहा है। अरे बोलो, ठीक है? जैसे ही हम बाहर वाला सर्कल का एरिया बोले, क्या बोले? जैसे ही हम लोग बाहर वाला सर्कल का एरिया बोले, इसका मतलब क्या? ये पूरा शेडेड पार्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया? ये पूरा शेडेड पार्ट हो गया। बाहर वाला सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, खोखला करना है मतलब अंदर वाला सर्कल का एरिया हटा देना है। अंदर वाला सर्कल को हटाना है मतलब क्या? एरिया हटाना है। एरिया हटाना है मतलब क्या समझते हैं? एरिया को घटाना है अंदर वाला, माइनस पाई आर स्क्वायर, हो गया खत्म। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या बोल रहे हैं? अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में टॉप और बॉटम वाला रिंग का एरिया को जोड़ दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अच्छा, ये एक रिंग का एरिया है, कितना रिंग का एरिया आया है?
एक रिंग का, और ऐसा ऐसा कितना रिंग है हमारे पास, 2 रिंग है, तो 2 का बस गुना कर देंगे। तो पहले तो ये वाला पार्ट नीचे उतरेगा, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 कॉमन, और ये वाला पार्ट पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो अब अगर सोचोगे कि इतना सा हम रट करके रखे तो पॉसिबल होने वाला ये चीज है नहीं, ठीक है, इसीलिए पहले बोले कि समझ लो। लास्ट में बचता है बस एक स्फेरिकल सेल, ठीक है। स्फेरिकल सेल का अगर वॉल्यूम पूछा जाए, स्फेरिकल सेल का क्या पूछा जाए, वॉल्यूम, क्या यहां से फिर से स्फेरिकल सेल बोल रहे हैं तो दिमाग में खोखला स्फेयर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? स्फेरिकल सेल बोलेगा तो क्या दिमाग में जाना चाहिए, खोखला स्फेयर। चलो खोखला स्फेयर के बारे में सोचते हैं। वॉल्यूम खोखला स्फेयर का पूछ रहा है, इसका क्या मतलब, मटेरियल यूज्ड पूछ रहा है। लो, वॉल्यूम पूछ रहा है खोखला स्फेयर का, क्या इसका मतलब क्या पूछ रहा है, मटेरियल यूज्ड फॉर द खोखला स्फेयर, फॉर द स्फेरिकल सेल। अच्छा, वॉल्यूम यूज हम लोग कैसे निकालते हैं जी, तो बाहर वाला स्फेयर का वॉल्यूम सर माइनस अंदर वाला स्फेयर का वॉल्यूम। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो बाहर वाला स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हो गया खत्म। स्फेरिकल सेल है तो 2 रेडियस होगा, है ना, एक बाहर का और एक अंदर का। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? चलिए लिख लीजिए उसको। हॉलो कौन नहीं, उस सब के बारे में नहीं पढ़ना हम लोग को। उतना अगर जो आएगा तो फिर कॉमन सेंस यूज करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए तो हॉलो में क्या कॉन्सेप्ट लगता है वो बता दिए। अगर हॉलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो किसी का भी बना सकते हैं हम लोग। यहां देखो, वॉल्यूम ऑफ दो स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ है रेशियो में, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो चीज दिया उसका फॉर्मूला लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे किसका रेशियो दिया हुआ है, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो 2 स्फीयर है तो एक स्फीयर के लिए कैपिटल आर रेडियस मान लेंगे और दूसरा स्फीयर के लिए स्मॉल आर रेडियस मान लेंगे। बोलो सही है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। रेशियो लेना है मतलब बटा कर देंगे, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और रेशियो कितना दिया हुआ, 64/27। बोलो आया यहाँ, ठीक है। 4/3 पाई से पाई कट गया, क्या आ गया वैल्यू, आर क्यूब बटा स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू 64/27। क्या दोनों पे क्यूब लगा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, r बाई आर पर पावर 3 बराबर 64/27। जैसे इधर स्क्वायर लगा हुआ रहता था तो स्क्वायर हटाते थे तो इधर क्या आता था, स्क्वायर रूट आता था। उसी तरह से अगर यहाँ क्यूब लगा हुआ है तो अगर क्यूब हटाना चाहेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। यहाँ देखो ऐसे 64/27 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो 3 है ना वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जब 2 रहता था तो वो 2 यहाँ आ जाता था और यहाँ पर 2 वो लिखा नहीं जाता, हम लोग ऑटोमेटिकली समझते हैं कि 2 ही है। अब 3 आने का क्या मतलब है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा होगा, एक बार 3 वैल्यू बाहर निकलेगा, ट्रिपलेट यहाँ निकलेगा, क्या निकलेगा, ट्रिपलेट। बाहर क्या निकला वहां से 2 गुना 2, और यहां से बाहर कितना निकला, एक बार 3, क्या आ गया, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, कितना आ गया 4/3। बोलो हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेशियोज ऑफ दियर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो। अब सरफेस एरिया लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर बेटा, अरे बोलो स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब, स्क्वायर कॉमन है दोनों में तो ब्रैकेट लिख करके स्क्वायर लिख देंगे। अब आर बाई आर का क्या मतलब था, 4/3, तो आर बाई आर की जगह क्या लिख देंगे, 4/3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16/9 हो गया, 16:9। बोलो अब देखो स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, इसमें स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, अरे बोलो वॉल्यूम का रेशियो सोचेगा 4/3 पाई आर क्यूब। जब भी रेशियो देते हैं तो हम लोग ये सब नहीं सोचते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है उसके बारे में सोचते नहीं है। 4/3 हट गया, पाई हट गया, क्या बचा, सिर्फ आर क्यूब। क्या बचा, आर क्यूब। हम लोग को क्या लाना है, रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रख करेगा वो 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, मतलब 4 और पाई कट गया, क्या बचा, सिर्फ आर स्क्वायर।
मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ r का वैल्यू अगर निकाल ले तो काम बन सकता है। r क्यूब का रेशियो दिया हुआ है 64 और 27, यहां से क्यूब हटाएंगे क्यूब रूट जाएगा, 64 का 4 और 27 का 3, एक स्टेप में यहां पहुंचा 4/3, समझे पहला ही स्टेप में। अब स्क्वायर पे जाना था, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, खत्म हो गया 16/9। दूसरा स्टेप में खत्म हुआ कि नहीं हुआ? सबसे ज्यादा स्पीड में कौन चलता है? सबसे ज्यादा स्पीड में चलता है मन, ठीक है। तुम्हारे राइटिंग स्पीड से ज्यादा ही चलेगा वो, उतना तेजी से बना लिए 16 रेशियो 9, ठीक है। इसमें 8 से 9 क्वेश्चन कुछ रेशियो पे है, कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो हम छोड़ दिए, पीडीएफ शेयर कर देंगे, वो 1 से लेकर के 9 तक बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां आते हैं, 3 क्यूब्स इच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब, 3 क्यूब है और तीनों क्यूब का 216 216 216 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, जिसको ज्वाइन किया गया है इंड टू इंड, जिसको इंड टू इंड ज्वाइन किया गया। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम द क्यूबॉइड सो फॉर्म। तो जो क्यूबॉइड अब बना उसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब सुनो, इसका ही वॉल्यूम उतना ही है, मान लेते हैं इसका ही वॉल्यूम उतना ही है, दोनों मान लो क्यू है, क्या दोनों क्यू है, दोनों को इंड टू इंड ज्वाइन किया गया। मतलब इंड टू इंड ज्वाइन करने का मतलब है ऐसे ज्वाइन किया गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर एक और यहां पे लगा देंगे। तो क्या ये लेंथ बढ़ रहा है? क्या ब्रेथ बढ़ रहा है जी? क्या हाइट ऊंचा और ज्यादा हो गया अगर एक तरफ ज्वाइन किया गया? तो नहीं ना। इसका मतलब कि अगर हम लेंथ सोच लें कि सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ रहा है? लेंथ बढ़ रहा है, तो ब्रेथ और हाइट कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इंड टू इंड ज्वाइन करने का मतलब ऐसे भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, बोलो। तो अगर इस केस में अगर ऐसे ज्वाइन करें, ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे ज्वाइन करें, तो क्या इस बार लेंथ नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। इधर ब्रेथ भी नहीं बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है इस बार? हाइट बढ़ रहा है। समझे कि नहीं समझे? अगर जो हम ऐसे ज्वाइन कर दें, क्या लेंथ बढ़ रहा है? नहीं। क्या हाइट बढ़ रहा है? नहीं। इस बार कौन बढ़ रहा है? ब्रेथ। मतलब कि अगर इंड टू इंड ज्वाइन करने की बात की गई है तो 3 डायमेंशन में से कोई एक डायमेंशन बढ़ेगा और बाकी का 2 डायमेंशन फिक्स रह जाएगा। इतना समझ में आता है? इंड टू इंड ज्वाइन करने का क्या मतलब है कि कोई भी एक डायमेंशन बढ़ेगा और बाकी डायमेंशंस सेम रह जाएंगे। डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, ठीक है। यहां पर इंड टू इंड जो ज्वाइन लिखा है, ज्वाइंड इंड टू इंड, तो तुम्हारा फर्ज था कि इतना जो 2-3 बार बोले हैं तुरंत लिख देना है, क्योंकि भूल ही जाओगे ना 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। तो लिखते कहां हो? हाँ, तीनों क्यूब का, हर क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 216। अगर क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ, इसका क्या मतलब है कि हम लोग यहां से एज ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एज ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a पर पावर 3 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 216। a पर पावर 3 इज इक्वल्स टू क्या कर दिए? 216। अब यहां a का वैल्यू क्या हो जाएगा? पावर 3 था ना, तो यहां क्या होना? यहां 3 आ जाएगा और इसके अंदर कौन चला जाएगा? 216। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3 आ चुका होगा, ठीक है। ट्रिपलेट निकलेगा 2 और यहां से कौन निकलेगा? 3। a का वैल्यू कितना हो गया? 6। मतलब क्या इससे समझते हैं यहां से कि लेंथ भी 6 है, ब्रेथ भी 6 है और हाइट भी 6 है। यही ना, इससे क्या समझ में आया कि लेंथ भी 6 है, ब्रेथ भी क्या है? 6 है और हाइट भी क्या है? 6 है। इंड टू इंड ज्वाइन किया गया है, तो अब नया लेंथ अब यहां से सोचेंगे। क्या सोचेंगे? नया लेंथ सब कुछ। तो नया लेंथ क्या हो जाएगा जी? 3 गुना ज्वाइन हुआ था, तो 3 बार 6 प्लस 6 प्लस 6, ऐसे अभी दिखाए थे ना, 1 2 3 ऐसे करके बढ़ेगा। क्या ब्रेथ और हाइट बढ़ेगा? ब्रेथ भी 6 रह जाएगा और हाइट भी क्या रह जाएगा? 6 रह जाएगा। अब बोलो, लेंथ ब्रेथ हाइट अगर मालूम है तो हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्यूबॉइड का। अरे बोलो, लेंथ कितना आ गया? लेंथ आ गया है 18 और ब्रेथ कितना है? 6। हाइट कितना है? 6। कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर हम ब्रेथ से ब्रेथ को ज्वाइन कर देंगे, तो ब्रेथ 18 हो जाएगा, लेंथ 6 और हाइट 6, फिर भी आंसर सेम रहेगा, डिफरेंस नहीं होगा आंसर में, बन जाएगा यहां से। चलिए यहां आते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। पहले इतना उतार लो और उसको ट्राई करो, डायरेक्ट नहीं बताएंगे। बन गया तुम लोग से? कितना है आंसर?
हाँ, तो फॉर्मूला के लिए अब तुम लोग पीछे पीछे पलटोगे, कॉपी पलटा जा रहा है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या बोला है, न्यूमेरिकली इक्वल। इसका मतलब है कि सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों इक्वल है। अभी बताए थे सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दोनों बारे में बोल रहा है इक्वल। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर का क्या, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना है, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या पाई से पाई कट जाएगा, कट गया। क्या यहां पर आर पर पावर 3 है और इधर क्या है, आर पर पावर 2, कट सकता है कुछ, हाँ 2 पावर इधर, इधर कितना पावर है, 3 पावर है, 1 पावर बच के रह जाएगा। इसको हटा देते हैं, यहां पर कितना पावर कट के बच गया, 1 पावर। अब बाकी नंबर को उधर भेज दो, नंबर को किधर भेज दो, राइट साइड में। तो आर पर पावर इधर 1 बचा, इधर क्या हो जाएगा 3 के साथ, ये नीचे में 3 था ना, ये कहां 3 था, नीचे, इधर जाकर के ऊपर गुना हो जाएगा, और ये ऊपर में 2 है, इधर आकर के नीचे 2 हो जाएगा। मतलब रेडियस बराबर क्या हो गया, 9/2। डायमीटर पूछ रहा है हेमिस्फीयर का, डायमीटर का मतलब क्या होता है, 2 गुना रेडियस, मतलब 2 गुना 9/2, 2 से 2 कट गया, डायमीटर बराबर क्या आ गया 9। क्या यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ लिखा हुआ था, नहीं, तो सेंटीमीटर हम लोग नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। 9 यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो, किलोमीटर भी हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, मिटा दे। अब अगला टॉपिक, ये 2-3 जो बेसिक क्वेश्चन था वो कर लिए हैं, सब क्वेश्चन आता है तो बहुत बढ़िया, खुशनसीब है हम लोग, ठीक है। लेकिन अब असल जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है 10th के अंदर वो पढ़ेंगे, और वो कौन सा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, या कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, ठीक है। तीसरा नंबर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा चौथा नंबर, ठीक है। हम लोगों को टोटल कॉम्बिनेशन फिगर कितना पढ़ना है, बस 4। कितना पढ़ना है, 4। एक आगो भूले भट के नया कुछ आएगा तो उससे डरना हम लोग को नहीं, जैसे कि स्फीयर और सिलेंडर भी आ जाता है, ठीक है, स्फीयर और सिलेंडर भी आ जाता है, तो उससे हम लोग को डरना नहीं है, ठीक है। कौन कौन पढ़ लिए, कोन और हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, क्यूब एंड हेमिस्फीयर, क्यूब एंड कोन, 2 और, क्यूब एंड हेमिस्फीयर, क्यूब एंड कोन, ये 4 तरह का फिगर। ज्यादा से ज्यादा एक और आता है, ठीक है, और वो है तुम्हारा सिलेंडर और कोन। एक और कौन आ जाएगा, सिलेंडर और कोन, कौन सिलेंडर और कोन आया है, नहीं आया, सिलेंडर और कोन, और एक और कौन आ जाएगा, सिलेंडर और स्फीयर, ठीक है। तो उतना आप खुद से समझने लग जाओगे अगर इतना के बारे में बात कर लिया जाए तो, ठीक है। 7-10 हुआ है, देख लो एक आध फिगर। कोन एंड हेमिस्फीयर, ये कुछ किस इस तरह से होगा कि नीचे क्या है जी, हेलो, नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है, और बोल देगा विद द सेम बेस, यहां से एक कोन इसके ऊपर रख दिया गया। ए कोन इज सरमाउंटेड, देखो लैंग्वेज कैसे लिखा हो रहेगा, ए कोन इज सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, या फिर ऑन ए सॉलिड हेमिस्फीयर, ऐसा करके बात करेगा ये, ठीक है। इसका अगर जो वॉल्यूम के बारे में बात करें, हालांकि वॉल्यूम ज्यादातर क्वेश्चन में पूछता ही नहीं है कॉम्बिनेशन वाला हम, लेकिन अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो सीधा सीधा जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर और ये प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, है ना। तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, ऐसा फिगर का, बोलो, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। अगला, अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया में बात करें तो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो, अब सोचो कर्व्ड सरफेस एरिया जब भी बोलेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, कितना एरिया को हम लोग पेंट कर सकते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया बोलता है तो उसमें टॉप और बॉटम का एरिया को छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, हेमिस्फीयर को अगर जो हम अलग करते थे तो इसका टॉप का एरिया ही ना एक एक्स्ट्रा होता था। कर्व्ड सरफेस एरिया तो यही वाला था, हेलो, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा था, ये वाला, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता था, ये वाला एरिया और प्लस ये सर्कल का एरिया। लेकिन इस बार क्या हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर
एक कोन रख दिया गया, तो जो ऊपर का जो सर्कल था वो तो ढक गया ना, इसका मतलब इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम हो गया। अरे बोलो, जो एक एक्स्ट्रा चीज था, कोन का भी टोटल सरफेस एरिया में यही वाला सर्कल था और ये हेमिस्फीयर, दोनों तो यहां पे ज्वाइन हो गया ना करके ऐसे करके, ठीक है। तब क्या इस वाले एरिया को हम पेंट कर पाएंगे इसको लगाने के बाद? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाए या फिर क्या बोला जाए, टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे? तो पाई, इसका कितना था जी, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो इससे क्या हुआ, हम लोग को ये पूछा गया तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सिंपल है, ऐसे करके समझना होता है। यहां सिलेंडर और हेमिस्फीयर अगर आ गया तो विद द सेम बेस बोला रहेगा। है ऐसा कुछ, ठीक है। इसका वॉल्यूम में तो क्लियर है, दोनों का वॉल्यूम को ऐड किया जाएगा। अच्छा, यहां से अगर जो हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे, क्या पूछे इसका? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, तो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया अलग अलग हो जाएगा। वॉल्यूम तो अब समझ में आ रहा है कि दोनों का वॉल्यूम सीधा ऐड करोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर जो कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया बोल दिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस एरिया ऑफ वन सर्कल। समझ रहे हो कैसे हो रहा है? इधर समझ पा रही क्या हुआ यहां पे? पक्का रिया? पक्का समझ गई? से पेंट अगर करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करना है तो ई वाला तो पूरा ई वाला पेंट हो जाएगा, इधर वाला साइड पेंट हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया बोलता है तो टॉप और बॉटम के बारे में सोचते हैं। बॉटम का तो एरिया ई वाला ढक गया। बोलो, ये दोनों जो एगो सर्कल था ही हेमिस्फीयर का और एगो यही वाला सर्कल कौन था? इस सिलेंडर वाला, तो दोनों तो ढक गया, यहाँ पेंट हम लोग नहीं चढ़ा पाएंगे। तो कौन सा एक एक्स्ट्रा बचा? ऊपर का, तो ऊपर का एरिया पेंट करती है। समझ रहे हो? यहाँ पे अब आए क्यूब एंड हेमिस्फीयर। क्यूब एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। क्यूब के अगर ऊपर हेमिस्फीयर को रखा जाएगा, ठीक है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। क्यूब के अंदर हेमिस्फीयर खोद दिया जाए या फिर क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया जाए। अब समझो इस चीज को, क्यूब एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा लाते हैं तो क्यूब शेप का होता है, ठीक है, क्यूब शेप का होता है जी। और उसके ऊपर जो है ना चम्मच ऐसे लगा करके और ऐसे करके एक स्कूप वहां से निकाला जाए, ठीक है। क्या वो हेमिस्फीयर शेप का लेगा? ऐसे चम्मच लगाएंगे और ऐसे कर करके निकालेंगे तो क्या हेमिस्फीयर का शेप लेगा वो? अरे बोलो, अब उसको अगर जो पेंट करने का बारी आया, पेंट करने का बारी आया तो कौन सा एरिया पेंट होगा? अब तुम ये सोचो, क्यूब का तो पांच जो फेस है वो पेंट हो जाएगा, छठा फेस में कुछ पेंट होगा और कुछ नहीं पेंट होगा। अरे बोलो, छठा पेज देखो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ऐसे जब हम लोग यहाँ पे स्कूप डाल करके ऐसे निकाले, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा ना जी, है ना। और ये हेमिस्फीयर वाला सर्कल है, ये क्या है? हेमिस्फीयर वाला सर्कल है। तो क्या इतना दूर का पेंट हो पाएगा? देखो, ये क्यूब है, क्यूब का हम लोग सिर्फ ऊपर वाला, क्योंकि बाकी का 5 सरफेस तो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर जो मानो सर्कल नहीं है, ये क्यूब के ऊपर क्या लगाया गया है? ऐसे
हेमिस्फेयर कट लगाया गया। हेमिस्फेरिकल कट तो हम लोग इसको 2D व्यू में देख रहे हैं, तो ऊपर ऊपर तो एक सर्कुलर सा बनेगा ना, इसके अंदर ना गड्ढा होगा जी, ऊपर ऊपर क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम के बारे में बात तो कोई करेगा नहीं। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में अगर बात करेगा, अगर जो कट लगा अंदर से निकाल लिया गया, क्या ये हुआ है, अंदर से अगर निकाल लिया गया है तब वॉल्यूम यहाँ पे माइनस होगा। अरे बोलो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, क्योंकि निकाल लिया गया चीज को। अगर इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया जाए कटोरा, तब फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसका सरफेस एरिया पूछेगा ना, तो इसके अंदर कट लगा करके निकाले या फिर इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर को रख दिया जाए, दोनों का आंसर सेम होगा। याद रखना ये चीज, एक क्यूब में कट लगा दिया जाए हेमिस्फीयर का, या फिर एक क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर को रख दिया जाए, दोनों का सरफेस एरिया का आंसर सेम होगा। क्लियर है? अब आते हैं सरफेस एरिया। इसमें तुम्हारा लैटरल नहीं पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सबसे पहले क्या लिख दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब छेबो जो इसका फेस बना उसका सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद फिर लेकिन इतना दूर तो हम लोग पेंट नहीं ना कर पाएंगे, ये वाला सर्कल जितना दूर पेंट कर पाएंगे जी, क्योंकि इसमें तो गड्ढा कर दिए। बोलो रिया, इसमें गड्ढा कर दिया। पेंट अगर करने की बात हो जाए तो पेंट हम लोग सिर्फ इधर इधर कर पाएंगे। बोलो, क्या इसमें पेंट कर पाएंगे हम? इसके अंदर पेंट नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जो गड्ढा किया उसके अंदर तो, हाँ उसके अंदर तो हो सकता है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखे, लेकिन इतना दूर पेंट नहीं कर पाए, मतलब इसमें क्या लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर का माइनस। लेकिन तुम अभी अभी बोले कि सर इसके अंदर तो पेंट कर सकते हैं ना, मतलब अंदर पेंट करना मतलब कौन सा, जो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया को है ना, तो इसमें प्लस कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और यहां होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। याद रख लो इस चीज को एकदम। इसके ऊपर में भी अगर हेमिस्फीयर रखेंगे, सरफेस एरिया यही आने वाला है। इसके अंदर से भी निकालेंगे, सरफेस एरिया यही आने वाला है। क्लियर है? जैसे कि अगर जो हम इस किताब को हम मान लेते हैं एक क्या बोलते हैं उसको, क्यूब, हाँ पनीर। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर जो हम ऐसे रखें, ठीक है, क्या इतना दूर का सर्कल बंद किया, इतना दूर का एरिया पेंट नहीं कर पाएंगे। ये जो मुट्ठी जहां पे बंद हो, इतना दूर का एरिया हम पेंट नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला एरिया घटेगा कि नहीं घटेगा, वो कौन सा एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल वाला, है ना। लेकिन ये जो मुट्ठी जो ऊपर में रखा हुआ, जो हेमिस्फीयर ऊपर में रखा हुआ है, क्या इतना दूर तो पेंट होगा ना जी, बाहर बाहर, तो ये कौन सा एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसीलिए ऐड कर देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, अब माइनस कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, या फिर इसके अंदर से ऐसे काट करके निकाल लिया जाए। ठीक है, तब पर भी इतना दूर का एरिया तो पेंट नहीं हो पाया ना, क्यूब वाला। इसके अंदर जो काट के निकाल ले, तो इतना दूर जो एरिया है, जो ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, ये तो पेंट अब नहीं हो पाया, ये तो निकल गया। लेकिन अंदर में तो पेंट अब हो सकता है ना, जो गड्ढा हुआ उसमें अंदर तो पेंट चढ़ सकता है। वो कौन सा एरिया होगा, फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया। इसीलिए इंटरेस्टिंग फिगर है ये। अगर जो टोटल ये सरफेस एरिया पूछे कि क्यूब के अंदर हेमिस्फीयर है, ठीक है, तब भी वही होगा, और क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया तब भी वही होगा। ठीक है, याद रखो 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो ये सारा चीज लिख करके ही क्वेश्चन करके, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं तो एक आध नंबर यहां से खत्म कर दिया जाएगा अगर डायरेक्टली करने की कोशिश किए तो। क्यूब और कोन आ गया, मतलब कोन के ऊपर क्या रख दिया गया है, क्यूब रख दिया गया। फिर से वही चीज है, अरे हाँ क्यूब के ऊपर कोन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा जी, एक सर्कल और इसके ऊपर ऐसे कोन, यही होगा ना। तो क्या इतना दूर का एरिया तो पेंट हो पा रहा है, लेकिन ये वाला एरिया पेंट होगा नहीं होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर घटेगा, मतलब कि 6a स्क्वायर में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, है ना। लेकिन इसका ये कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको तो हम पेंट कर सकते हैं। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अरे बोलो, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होगा ना। जैसे कि ये क्या हो रहा है, 6a स्क्वायर, 1 2 3 4 और इधर 5 साइड तो फिक्स है, छठा साइड में कोई दिक्कत होता है तो हम सोचे कि 6 साइड को पहले क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं।
6 वो साइड का एरिया था 6a²। लेकिन जो टॉप का एरिया था, जो टॉप का एरिया था, इसके ऊपर जब ऐसा रखा गया, इसके ऊपर ये क्या रखा गया, एक कोन अगर रख दिया गया, ठीक है, तो क्या हुआ, इतना दूर का एरिया पेंट कर पा रहे हैं? अब नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले उतना दूर का एरिया माइनस किए, मतलब -πr²। और उसके बाद क्या किए, ई वाला एरिया जो ऊपर में कोन रखा है इसको तो हम लोग पेंट कर लेंगे ना, इसको पेंट कर लेंगे। इसका क्या मतलब है कि इसका कर्व सरफेस एरिया लिख दिया, मतलब πrl। क्लियर हो गया? चलो, तो ऐसे कर करके दो फिगर जो हम लोग छोड़े हैं वो दो फिगर भी सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? बस, तो अगर इतना अगर सोच सकते हो तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होने वाला है। हाँ, अब कैलकुलेशन से डरना नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत भयंकर कैलकुलेशन होगा। जहां तहां 22/7 से गुना और डिवाइड होगा तो भयंकर कैलकुलेशन बन ही जाएगा वहां पे, या 3.14 कहीं कहीं बोल देगा इस्तेमाल करने के लिए, समझ रहे हो? तो जहां कहीं गुना आता है तो गुना करो, तुमको लगेगा कि मेरा आंसर गलत है, फिर भी गलत नहीं होगा वो, ठीक है। और बहुत जगह ऐसा भी होगा गलत आंसर आएगा, क्योंकि कैलकुलेटिव मिस्टेक थोड़ा सा का होगा इसमें, ठीक है। तो ये चैप्टर में दम ये रखता है और कैलकुलेटिव मिस्टेक की वजह से, और कुछ भी इस चैप्टर में नहीं है। क्लियर है? पीडीएफ शेयर कर देते हैं और बाकी बना लो, अगर पूरा बन जाता तो पूरा बना लो 22 का 22।